अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं रेलवे स्टेशन पर और मौसम जो है वो अब शदीद गर्म हो चुका है, तो हमने भी कहा कि थोड़ी सी ऐसी प्लेस हम ढूंढते हैं जहां पे हमें लोग भी मिल जाए और हम भी थोड़ा सा जो है ना वो महफूज रखें अपने आप को, क्योंकि जब एकदम से वेदर चेंज होता है तो बीमारियाँ आ जाती हैं, गले ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखना है, पानी का ज़्यादा इंटेक करना है, वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी में। तो कोशिश करें कि डिहाइड्रेट रहें, हाइड्रेट रहें अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मी में, वैसे ज़्यादातर लोगों को हो जाती है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, प्रोग्राम का अब आगाज़ करते हैं। 2 सवाल हम आपके लिए लाए हैं और सवाल हमारे ये हैं कि वो क्या चीज़ है जो कि शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जो कि बग़ैर पर के उड़ती है और बग़ैर आँख के रोती है। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये पहेली एक हमने ढूंढी, आज लोगों से पूछते हैं उनको इसका जवाब आता है कि नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? जुनैरा। जुलेखा दूर कहाँ जा रही हैं? इधर आएँ ज़रा, सामने देखें। जुलेखा की जो मोहब्बत थी ना। मेरा नाम जुनैरा है। जुनैरा। जुनैरा, कैसी हैं आप? ठीक है। आप कहाँ जा रही हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद से आई हैं हाँ जी। और अब फैसलाबाद जा रही हैं। लाहौर में क्या कर रही हैं? मैं अपने रिश्तेदारों के घर आई थी। रिश्तेदारों ने अच्छी खातिर तवाज़ो किया आपकी? बिल्कुल, हाँ। क्या खिलाया पिलाया? जो मेरे नसीब से। अच्छा माशाल्लाह। क्या खा पी कर आई हैं अभी? मैं जो उन्होंने बनाया मैं खा आई। क्या बनाया? जिस तरह मैं तो अभी बिरयानी ज़बरदस्त सी खा के आई उनके हूँ। घर से कुछ भी नहीं खाती। क्यों? वजह क्या बनी? वैसे आपको डर है कि कोई जहर ना दे दे? नहीं। हाँ। करती क्या है आप? मैं तर्जुमा कुरान तफसीर। माशाल्लाह ज़बरदस्त। कोई एक ऐसी आयत जिसका तर्जुमा आपको बहुत ज़बरदस्त लगता हो, जो हमारे लिए वैसे तो कुरान ही मशले रहा है, कोई एक ऐसी लाइन जो आपको अच्छी लगती है? दुनिया एक मखसूस धोखा है। ये दुनिया एक धोखा है। धोखा है। ठीक, एक सवाल करते हैं आपसे, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? बर्फ। नहीं। बारिश। नहीं, आप बता दो मुझे। नहीं पता। सुनाएंगी आप कोई तिलावत वगैरह? नहीं। बहुत शुक्रिया जुनैरा। व्यूअर्स, कुरान की तफसीर और तर्जुमा जो है वो पढ़ाती हैं और एक लाइन उन्होंने बताई है। वैसे तो पूरा कुरान ही हमारे लिए मशले रहा है, जिससे हम सीख सकते हैं अगर हम उनको अपनी शेल्फ़ों से उतार के पढ़ना शुरू कर दें। जैसे कि उन्होंने कहा कि दुनिया एक धोखा है और हम इस दुनिया की ज़िंदगी में इस तरह मगन हैं, परेशान हैं। मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां शायद मेरे पे ही आ गई हैं और मैं भी दुनिया के पीछे कभी कभार भागना शुरू कर देती हूं। लेकिन वो लोग ब्लेस्ड होते हैं जिनको वेकअप कॉल्स आती हैं। अब वेकअप कॉल्स क्या हैं? वो आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जब आपको कोई मुसीबत आती है और फिर आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ कि अल्लाह मुझे इससे निकाल मुसीबत से, और ये दुनिया तो फ़ानी है। और जैसे कि उन्होंने भी कहा कि कुरान में यही बात उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि दुनिया एक धोखा है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसब। मुसब, सामने देखें। मैं जिनका नाम मुसब अक्सर मुझे मिलता है, मैं उनसे पूछती हूँ ये किन का नाम था? ये सहाबत हैं, हमारे पैगंबर थे। क्या ख़ास बात थी उनकी? ये एक तो इनकी मायने हैं तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाला, और काफ़ी मशहूर सहाबा थे। मशहूर सहाबा थे, ठीक है। एक बात इनकी ये थी कि इनकी शक्ल जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी, मुशाबत। और वो बच्चे भी ऐसे ही थे कि कत्ल का इरादा कुछ लोगों ने किया था और वो उनको समझ बैठे थे। तो ये बताएं मुझे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? मैं लाहौर से आ रहा हूँ और हम कराची जा रहे हैं। कराची घूमने जा रहे हैं? जी, नानी का घर है, नानी से मिलने जा रहे हैं। नानी रहती हैं कराची? जी। मैं तो सोचती हूँ कि वो लोग जिनका जो गाँव पहाड़ी इलाके में है ना, वो लोग कितने ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी है जो लाहौर में है। ऐसा ही है। फ़ायदा है कि कराची में हवा चलती रहती है। बिल्कुल, हवा ज़्यादा चलती है, समंदर है क्योंकि सारी हवाएँ ज़्यादा चलती हैं। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? मोस्टली 1 वीक। 1 हफ्ते के लिए कराची जा रहे हैं, सारी फैमिली के साथ? नहीं, वालदा है मेरी और भाभी और वालदा के साथ जा रहे हैं। चले, हम आपसे सवाल करते हैं, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो कि शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है। बर्फ़। नहीं। शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है। आइडिया नहीं है मुझे। नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता हो, कोई गाना आता हो? नहीं, कोई कलाम भी सुना सकते हैं। गाना तो कुछ नहीं आता मुझे, और गाना तो मैं गाता नहीं हूँ। शेर भी नहीं आता कोई? इल्लामा इकबाल का कोई शेर आता है? इल्लामा इकबाल का शेर
अभी नहीं कंफ्यूज। आ रहा जहन में। चलें हम आपसे जो है ना एक छोटी सी गेम करा लेते हैं। ठीक। ठीक है, आपने जो है ना मैं आपसे करूँगी सवाल, आपने उसके देने हैं गलत जवाब। गलत जवाब। ठीक है, चलें ये बताएं कि फरवरी के बाद क्या आता फरवरी के बाद आता अप्रैल। है, इतवार के बाद क्या आता है? जुम्मा। आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? मैं हॉस्पिटल। कहाँ जा रहे हैं आप इस मैं इस वक्त जा रहा हूँ हैदराबाद। ठीक है, ये बताएं कि आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए मैंने रेड हैं? सर पे क्या पहना हुआ है? मैंने कुछ भी नहीं। कुछ तो पहना हुआ है ना? कुछ तो बोलेंगे कुछ पहना हुआ है मैंने। रुमाल बांधा हुआ है। बाल बांधा हुआ है। ठीक है, हमारे ऊपर क्या है? ज़मीन। आसमान से क्या आता है? आसमान से दूध। जानवर कहाँ पे होते हैं? जानवर घरों में। घरों में जानवर होते हैं। चलें ये बताएं कि आप कोई जहन में आपको शेर आया है या नहीं आया? जहन में शेर। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप किसी को, कोई स्पेशल अपनी वालदा के लिए कोई अगर आपने मैसेज देना हो तो क्या कहें? वालदा वालिद के लिए यही है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अल्लाह उनकी मदरास फरमाए और हमारे लिए जितना किया है अल्लाह उनको हमेशा उनका जज़ाए खैर दे। उनकी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक व्यूअर्स, इन्होंने मैसेज दिया है और हमेशा औलाद यही चाहती है कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती हैं कि जिस तरह उन्होंने हमें इतना मुश्किल से पाला है हम भी उनके लिए ऐसे ही दुआएं करें, और जिस तरह हम नमाज में भी करते हैं इसी तरह हम चलते फिरते हम भी दुआएं करते रहें। और बहुत सारी चीज़ों से हम जो दुनिया में बच जाते हैं ना, उसकी वजह ये भी होती है कि आपके माँ बाप की दुआएँ आपके साथ होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ शहजाद। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कहाँ है। जा रहे हैं? लाला मूसा। लाला मूसा जा रहे हैं। लाला मूसा भी एक बड़ा ज़बरदस्त शहर है। हाँ, मैं खारियाँ गऊँ लेकिन स्टेशन लाला मूसा में है, खारियाँ में स्टेशन नहीं है। अच्छा, तो क्या ख़ास बात है आपके शहर की? खारियाँ में कैंट है, मतलब छावनी है, मेरे ख्याल में एशिया की सबसे बड़ी छावनी है। ठीक, तो आप करते क्या हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर चलाते। तो अभी आप खुद ट्रेन से जा रहे हैं? हाँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, ट्रैफिक बंद है, सवारी वाली गाड़ी नहीं जा रही आज। आज नहीं जा रहे? आज नहीं, आज दूसरा दिन है, बंद है। खारियाँ तक जो है वो लाहौर से खारियाँ तक कितनी की टिकट पड़ती है आपको? ये 450 की, मेरे ख्याल में 460 रुपये की इकानवी की। ठीक है। अच्छा, मुझे आज न जाने क्यों लाहौर के रेलवे स्टेशन पे लोग नीचे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था आज से कुछ महीने पहले। वो गाड़ियाँ बंद है ना, तो आज इसलिए रश है ज़्यादा, तो इसलिए। चले आपसे सवाल करते हैं, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है, कोई नहीं समझ। नहीं मालूम, कुछ सुनाएंगे आप? नात आती हो, कोई कलाम आता हो, कुछ कोई भी पैगाम देना चाहती हो देखने वालों? पैगाम यही है गवर्नमेंट के लिए है कि ये मुसाफिरों के लिए आसानी करें, क्यों जो भी हो रहा है इस्लामाबाद में हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक लाहौर से लेकर पेशावर तक बंद है। ये तो प्रॉब्लम होती है ना, फिर चलें। ख्याल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो Thank- मच। व्यूअर्स, जब इस तरह मुल्क में थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो, हलचल हो रहे हो, और आपको पता है आजकल जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका के, ईरान के और पाकिस्तान, उसमें आपको पता है कि सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन होती है। सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ हालात बहुत माजी में ऐसे रहे हुए हैं, तो हमें भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो अब इतना अच्छा किरदार अदा कर रहा है, कुछ सामने आया है, कोई वैल्यू बढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना है अपनी मुल्क की इज़्ज़त को और मज़ीद बढ़ाने में, ना कि गिले शिकवे करने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? शहरोज़ खान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतने सीरियस क्यों हैं? वैसे ही वैसे ही ज़िंदगी ठीक चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? मैं नॉर्मल जा रहा हूँ लाहौर। कारोबार जा रहे हैं, क्या करने? मैं इधर लाहौर में काम करता हूँ। लाहौर में काम, कौन सा काम करते हैं? मैं फर्नीचर में जो है ना वो सेलमैन ही करता हूँ, फर्नीचर शोरूम पे। फर्नीचर शोरूम में सेलमैन हैं आप? अच्छा ठीक है। चलें ये बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि वो क्या चीज़ है जो कि शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? आई डोंट नो। सोचे तो सही। क्या सवाल है आपका? वो क्या चीज़ है जो शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? इंसान। नहीं, सर्दी में कौन पिघलता है? गर्मी में मुझे लग रहा होता है इंसान भी पिघल रहा होता है। नहीं नहीं। मालूम, कोई शेर आता है? शेर तो आते हैं। सुनाएं, किस तरह का? जैसे मर्जी सुना दें। आपके लिए सुना दूँ? सुना दें जी। तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरे संगार में क्या होगा, तेरे गुस्से में इतनी कशिश है, तेरे प्यार में क्या होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। और कोई आता है?
काफ़ी ज़्यादा आती हैं। सुनाए, जितने आते हैं सुनाए जाए। काश मैं कबूतर होता उड़ता आसमानों पर, काश मैं कबूतर होता उड़ता आसमानों पर, लगाता इश्क की बाजी गिरता तेरे मकानों पर। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद अली। असद अली। असद अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं दफ्तर में जॉब करता हूँ। ऐसे क्या जॉब कर रहे हैं? सिमें सेल करते हैं गांव में। में सेल करते हैं। चलें, तो अभी कहीं जा रहे हैं आप? हाँ जी, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट जा रहे हैं। सियालकोट जा रहे हैं। सियालकोट से ही ताल्लुक लग रहा है आपका? जी जी। सियालकोट तक कितनी टिकट है, क्या किराया है? 450 रुपये दे के जाए। 450 दे के जाते हो। और वैसे अगर लोकल जाएं तो कितना किराया लगता है? 550। 100 रुपये के लिए आप ट्रेन से जा रहे हैं? जी नहीं, वैसे शौक से जा रहे हैं। शौक से जा रहे हैं ट्रेन पे, ज़बरदस्त। तो सियालकोट का स्टेशन है, सियालकोट का आता है या कोई और स्टेशन है? पसरूर स्टेशन आता है, सरूर। उधर गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इधर आए, उधर किधर जा रहे हैं? तो शादी वादी हुई हुई है? जी हुई है। इतनी यंग एज में शादी? 2 साल हो गया हमारी शादी। कितने साल के हैं आप? मेरी तकरीबन 24 साल उम्र हो गया है। 24 साल उम्र है, लेकिन लग आप छोटे रहे। बच्चे भी हैं कोई? बच्चे नहीं, एक बेटी मेरी फोत हो गया, अल्लाह ताला ने फिर। बड़ा अफसोस हुआ। तो बेगम आपकी ठीक है? जी बिल्कुल, शुक्र। प्यार करते हैं उनसे? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। लव मैरिज हुई हुई है? हाँ जी, लव मैरिज हुई क्या? हुई है। लाहौर से लेकर गए, कैसे मनाया उन्हें? मैं इधर काम करता था स्कूल शूज़ का, तो इधर से वो कॉलेज गई थी, तो उधर से मेरी सेटिंग हुई, तो फिर मैं लेके सेटिंग हुई और फिर शादी कर ली? शादी पक्का पक्का बना लिया आपने? पक्का बना लिया। वो भी आपको बहुत पसंद करती है? बहुत शुरू पसंद। में उन्होंने आपको मना नहीं किया कि नहीं असद मैं नहीं कर सकती शादी? नहीं, कभी नहीं उसने मना, किसी बात से नहीं किया। चलें ठीक है, चलें हम आपसे करवाते हैं टंग ट्विस्टर। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर, 5 दफ़ा बोलना है तेज से। पर अपर रोलर लोअर रोलर। अब ये नहीं और कोई बोल रहा है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, ये 5 दफ़ा तेज तेज बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। इतनी आहिस्ता नहीं बोलना था। तो कितने तेज से मैं बेगम के लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगे, कुछ सुनाएंगे? नहीं, गाना तो नहीं सुनाऊंगा। शेर सुनाएंगे? शेर नहीं। बेगम तुम्हारी देखी हुई कहेगी आपको शेर नहीं आया मेरी खातिर। तो शेर मैंने पढ़ लिए थे पहले। नहीं सुना दो, पता नहीं वो आजकल लड़के बड़ा सुनाते हैं, नशा है शराब का, फूल है गुलाब का। नरमी से तोड़ना दिल हमारा थोड़ा सा, वो मुझे नहीं आते ना। पहले मैं बहुत शेरा शायरी करता था, जब उसके बेगम आ गई फिर छोड़ दी शेर शायरी। कुछ छोड़ दिया मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुसाफिर आ रहे हैं जा रहे हैं, शदीद गर्मी है और यहाँ पर रोकते हैं लोगों को, उनसे बात करते हैं। आजकल तो वैसे अगर इस शदीद गर्मी में जो है ना वो किसी को रोकें भी ना तो शायद वो गुस्सा कर जाए कि आप हमसे बात भी क्यों कर रहे हैं। वो एक है ना कि मैं तब तक अच्छी इंसान हूँ जब तक मैं AC में हूँ, तो गर्मी जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया परवीन है। कैसी हैं आप, ठीक हैं? नहीं, मैं नहीं ठीक हूँ। क्या हो गया? हुई मेरी अम्मी जुमेरात की गुम हुई हैं। अम्मी आपकी गुम हो गई हुई हैं। कैसे गुम हो गई हैं? हम हला मोहम्मद नगर की रिहायशी हूँ, तो मैंने कहाँ हला मोहम्मद नगर की। मोहल्ला मोहम्मद नगर की रिहायशी हैं आप? जी। तो कैसे वाकया क्या है? माँ क्या घर में छोड़ के गई हूँ, मैं बाज़ार चले गई हूँ, तो बाहर निकलिया गली में, उसके बाद वापस नहीं आए हैं। मैं बाज़ार से वापस आई हूँ तो अबू कहते हैं कि वो घर नहीं आई। मोहल्ले में सारा ढूंढा तो नहीं मिली, पुलिस में भी प्लेन की है, तो 5 दिन हमें लग गया। कल उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अच्छा, नहीं तो क्या उनको कोई मसला है दिमागी? कोई मसला नहीं है, हमें खुद नहीं समझ आई कि किधर गई है। नहीं, आपने कोई आस पास कोई कैमरे शैमरे लगे हुए हैं कि नहीं नहीं? लगे, नहीं लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए। तो पुलिस क्या कहती है इसमें? पुलिस ने कल रिपोर्ट दर्ज करवाई है, आज हम ढूंढने इधर लाहौर आ गए हैं कि शायद किसी ने। तो मोहम्मद नगर कहाँ करके आता है ये? रेलवे कॉलोनी के नज़दीक।
वजीराबाद में। वजीराबाद में। तो लाहौर क्या करने आई हैं आप? और हमें किसी ने हिसाब जो लगाते हैं इल्म होता है, उन्होंने कहा है कि पाक बीबी दामन पे बैठी हुई हैं, तो हम सुबह से आके तो इनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढे आपने बीबी पाक दामन? हाँ जी। नहीं मिली? नहीं मिली, मगर हमारी कोई हेल्प नहीं हुई। वज़ीर आज़म से कहें कि मेरी मदद करें। तो आपने ज़ाहिर है पुलिस में रब्ता किया है, आपने मजीद उनको कहा है कि कोई ऐसे नुमाइंदे तक पहुँचाएँ? घंटे मांगे हैं कल। 48 घंटे? हाँ, 5 दिन बाद 48 घंटे मांगे हैं। अच्छा, 5 दिन बाद उन्होंने अभी 48 घंटे और मांगे? हाँ जी, तस्वीरें वगैरह दे दी आपने? दे दिया हमने। चलें, देखिए आजकल तो कानून जो है वो बड़ा सख्त हो गया हुआ है। मरियम नवाज साहिबा के होते हुए अब ये हो रहा है कि मुजरिम तक पहुंच जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहें और हिसाब लगवाने वालों से ज़्यादा बेहतर है कि आप अल्लाह पाक से दुआ वो करें। तो हम मांग रहे हैं, हमने पढ़ा। वो तो नहीं, वो उन्हीं से ही, अल्लाह से ही मांगना है। अल्लाह से मांगी है। हिसाब लगाने वाले कुछ नहीं करते। हिसाब लगाने वाली आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला से जोन पढ़ा है, काफ़ी किया मगर नहीं, कुछ नहीं अल्लाह मिला। पाक से दुआ करें नमाज में शिद्दत से और अल्लाह ताला से ही कहें अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। मेरी मदद करवाया जाए वज़ीर आज़म के जरिए। आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, आई होप कि आपकी आसानी हो जाए। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। बड़ी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। व्यूअर्स, अक्सर हम शो में इस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं तो हम उनकी बात सुन लेते हैं। हो सकता है हमारे शो के थ्रू उनकी कोई मदद हो सके। और जिस तरह के इनकी वालदा गुम हो गई हैं और ये जो हिसाब लगवाने वाले लोग हैं ना, ये थोड़ा परेशान कुन होते हैं मेरी ज़िंदगी में कि जब इस तरह की परेशानी आती है तो आप अल्लाह ताला से डायरेक्टली मांगें। मुझे लगता है कि मेरे मानने में ये बात नहीं आती कि आप अल्लाह से मांगें और आपको ना मिले। अब देखिए 5 दिन हुए हैं, इससे मुझे शायद आज मैं शो में बहुत इस्लामिक बातें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि वो कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि आपने सुना होगा बल्कि हमारी हिस्ट्री में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कितना अरसा दूर रहे, यहाँ तक कि रो रो के उनकी बेनाई भी चली गई और फिर अल्लाह ताला ने उनकी एक दिन दुआ कबूल की और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको मिल गए। यहाँ पे आप काबिल गौर बात यह है कि उनके सगे भाई ही उनके दुश्मन निकले थे और उन्होंने उनको कुएं में फेंका और क्या कुछ उन पे बीती। लेकिन फाइनली हमें लग रहा होता है कि हाँ, बस 5 दिन में हमारा काम हो जाए, अल्लाह हमारी दुआ सुन ले। तो अल्लाह ताला के हाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, टाइम लग जाता है लेकिन अल्लाह ताला एक दिन आपको दे देते हैं। जैसे इनकी वालदा गुम हो गई, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको आसानी करें इनके लिए मुश्किलात और इनकी वालदा जल्द से जल्द मिल जाए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़ नौशाद है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे देखे लग रहे हैं आप भी देखी लग रही है। मुझे कहाँ देखा है आप? अभी देखा है। हाँ, मुझे ऐसा लगा मैंने शायद आपका कहीं पहले भी इंटरव्यू किया होगा कि आपसे मिलते जुलते लोग। मैं भी। कहाँ से आए हैं आप? मैं रोड़ी यानी कि सिंध से आपका था? यस। लाहौर क्या करने आए हैं? लाहौर बेटा मेरा रहता है, उससे बेटा रहता है, यहीं पे शादी हुई भी है उसकी? जी। अच्छा, ठीक है। तो बेटे के घर जब जाते हैं तो सही खिदमत करते हैं वो? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। क्या करते हैं आप, कोई काम वगैरह? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। रिटायर्ड प्रोफेसर है। सब्जेक्ट पढ़ाते थे कौन सा? इंग्लिश और उर्दू में एमए किया हुआ। अच्छा, वेरी नाइस। चलें, तो कैसा लग रहा है लाहौर? लाहौर इज़ द बेस्ट। और यहाँ की जो रानी है, हाँ। क्वीन है, कौन? मरियम, डन मार्वलस। अच्छा, यानी Yes. आपको उनका काम पसंद आए हैं? बिल्कुल पसंद आया। ठीक है, चलिए। तो आपसे सवाल है, हम ज़रा आपका नॉलेज भी चेक कर लेते हैं। ये बताएं कि वो ये कॉमन सेंस का सवाल है, वो क्या चीज़ है जो कि सर्दी में भी पिघल जाती है? सर्दी में भी पिघल जाती है। कई चीज़ें सर्दी में पिघलती है। अब ये तो सोचने की बात है थोड़ी। है ना, देख लें, सोचने वाले सवाल हैं। अब बदल दे। बदल नहीं सकती। आप कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। सुनाएं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। ठीक है जी। बड़ी हल्की आवाज़ में सुनाया आपने। नहीं, हल्की आवाज़ में ये है कि अगर आवाज़ बाद में फट जाए तो फिर रिदम नहीं रहता वो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। यू। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबीहा जाहिद। अबिया कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? अबिया बड़ी प्यारी लग रही है आप। जी। छोटी सी, कौन सी क्लास में? 9।
9th क्लास में। आपको देख के ना वो बचपन याद आ गया है। ये बताएं कि अपनी अभी से सेल्फ केयर करती हैं आप? यस। लग रहा है मुझे आपकी स्किन से, बालों से ना कि आप बड़ी स्किन केयर करती हैं। नो नो वो नहीं। वो नहीं करती हैं? तो अभी आप क्या बनना चाहती हैं? क्या सोचा है लाइफ में, क्या करना है आपने? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं। कोई ऐसी फेवरेट टीचर हो आपकी जिनका आप जिक्र करना चाहती हो? मिस आसफा। क्या खास बात है मिस आसफा? कैसा पढ़ाती हैं वो? वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो फिजिक्स पढ़ाती है, वो मेरी फेवरेट टीचर है। फिजिक्स पढ़ाती हैं। और केमिस्ट्री की टीचर कैसी हैं? नहीं कहना चाहती कुछ भी। अच्छा, ये मुझे लगता है केमिस्ट्री की सारी टीचर्स ऐसी होती हैं। मेरी भी केमिस्ट्री की टीचर्स थी। मैं बहाने से वॉशरूम चली जाती थी, कभी पानी पीने चली जाती थी। तो पता नहीं क्यों वो सब्जेक्ट ही शायद ऐसा है ना। यस। तो आप ये बताएं मुझे कि आप कहीं जा रही हैं अभी, क्या आ रही हैं कहीं से? शादी पे गए थे तो वहाँ से आ रहे हैं। कहाँ गई थी शादी पे? फूफो के बेटे की। कहाँ पर थी वो कहाँ पर क्या? मतलब शहर कौन सा था? शादरा। शादरा। शादरा तो लाहौर में ही आता है ना? यस। अच्छा, तो अभी आप जो है वो अभी आपने शादी अटेंड कर ली, तस्वीरें वगैरह अच्छी खिंचवा ली फिर? यस। चलें, ये बताएं, आपसे सवाल करते हैं। एक पहेली है, वो आपने बूझनी है। वो क्या चीज़ है जो बग़ैर पर के उड़ती है, बग़ैर पर के उड़ता है और बग़ैर आँख के रोता है? बगैर आँख के रोता? ख्वाब? नहीं, उड़ता भी है ना वो और रोता भी है। उड़ता भी है और बग़ैर पर के उड़ता है और बग़ैर आँख के रोता है। ड्रीम? चलें, आपको हिंट दे देती हूँ, हमारे ऊपर से रिलेटेड, आसमान से रिलेटेड। तारे? नहीं, गलत जवाब हो गया। इतना क्लोज हिंट मैंने आपको दिया था। कुछ सुनाएंगी आप? कोई मिली नगमा आता हो, गाना आता हो, शेर आता हो? वो मुझे हर मिन्नत पर चाहिए था, आंखों की जीनत पर चाहिए था, मुफ्त में ही पा लिया उसे किसी और ने, जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। ओहो, क्या बात है, ज़बरदस्त। कहाँ से पढ़ा आपने ये शेर? नेट से देखा था। नेट से देखा था। चलें, गेम करवा लूँ आपसे? कौन सी? एक छोटी सी गेम करवाऊंगी जिसमें मैंने आपसे करने होंगे सवाल, आपने देने होंगे गलत जवाब। ठीक है। ठीक है, चलें। ये बताएं, इस वक्त आप कहाँ खड़ी हुई हैं? लाहौर। नहीं। पहली दफ़ा में ही? लाड़वाल। लाड़वाल। नारोवाल। आपका नाम क्या है? वजीहा। आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं? पर्पल। ओ नहीं। दोबारा गलत कर दिया। चलें, कोई बात नहीं। आपने शेर सुनाया, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई मैसेज देंगी अपनी, जिस टीचर का आपने नाम लिया था, मिस आसफा नाम लिया था, क्या कहेंगी मिस आसफा? वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बस। और उनके लिए कोई दुआ देना चाहें, कुछ कहना चाहें? अल्लाह अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। चलिए, शादी हुई भी है उनकी? नो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर आपने देखा, बहुत प्यारी सी बच्ची थी और गेम कराने की हमने कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा गलत मलत हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी करता हूँ पेंट की। पेंट की ठेकेदारी करते ये आर्मी के हैं? ठेके। चलें, ज़बरदस्त, अच्छा काम चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर पेंट वालों से पूछती हूँ कि किस मौसम में पेंट करवाना ठीक रहता है? जी, गर्मियों में ज़्यादा बेहतर रहता है। गर्मियों में ज़्यादा बेहतर है। सेम वगैरह नहीं? सेम वगैरह नहीं आती। चलें, ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है, आपसे करते हैं कि पहेली है। जी। पहेली ये है कि वो क्या चीज़ है जो बग़ैर पर के उड़ती है और बग़ैर आँख के रोती है? बगैर पर के उड़ती है। आसमान से रिलेटेड है। आसमान। बग़ैर पर के उड़ता है, बग़ैर आँख के रोता है। सूरज। नहीं, गलत जवाब हो गया। नात सुनाएंगे? जी, नात सुनाइए। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अम्बिया तेरी क्या बात है। वालिए दो जहां एक तेरी ज़ात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है। चार सू रहमतों की घटा छा गई, जैसे गुलशन में फजले बहार आ गई।
दिल का गुंचा खिला, इसमें आज़म मिला। दिल का गुंचा खिला, इसमें आज़म मिला। ज़िक्र सल्ले अला तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अम्बिया तेरी क्या बात है। कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हर मुसलमान को 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और अल्लाह के हुजूर झुकना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। लोगों से मांगने से बेहतर है कि उस परवरदिगार से मांगें जो दुनिया को देता है और देने के बाद किसी को जताता भी नहीं है और दोबारा मांगता भी नहीं है। बेशक, बहुत बड़ी बात। थैंक यू। देखिए व्यूअर्स, कितनी बड़ी बात उन्होंने की है कि अल्लाह से मांगे और अल्लाह आपको देने के बाद जिताएगा नहीं। अगर हम दुनिया में किसी से मांगेंगे ना तो वो 10 दफ़ा जिताएगा कि याद है मैंने तुम्हारी मुश्किल में काम आया था, याद है मैंने तुम्हारे लिए ये किया था और तुम कितनी मुसीबत में थे। तो अल्लाह ताला ऐसे नहीं करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हम हैं रेलवे स्टेशन पर और लोगों से बात करते हैं। 2 सवाल करेंगे। एक ये कि वो क्या चीज़ है जो शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जो कि बग़ैर पर के उड़ती है और बग़ैर आँख के रोती है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस आरिफ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? फिज़िक्स। फिजिक्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। नहीं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बड़ा। इंटरेस्टिंग है। हाँ। आपकी स्टडीज़ क्या थी? आपने कितना पढ़ा? मैंने मास्टर किया हुआ है और उसके बाद एमफिल किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और आपका यही गोल था कि आपने यही करना है, टीचर ही बनना है, एजुकेशनिस्ट बनना है? से। शुरू से ही मुझे फ़िज़िक्स इंटरेस्टिंग लगती थी। तो अब मैंने वैसे 1-2 टीचर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा है ये शोबा। एक दौर में तो बड़ा रिस्पेक्टफुल था, लोग अपने उस्ताद की बड़ी कदर करते थे, मार भी खा लेते थे और कहते थे कि जहाँ मार पड़ेगी वहाँ पे जहन्नुम की आग जो है ना वो नहीं लगेगी। तो अब आपको क्या लगता है, क्या चेंज आया है इस शोबे की? सेम रिस्पेक्ट है अभी भी? अभी जब हम पढ़ते थे तो बड़ा हमें एक तो एहतराम भी होता था टीचर्स का और थोड़ा डर भी होता था। आवाज़ नहीं निकलती तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आजकल तो बच्चे मतलब ऐसे गुजर रहे हैं, रास्ता देने को तैयार नहीं होते कॉलेज में। हमें मतलब कहना पड़ता है कि एक्सक्यूज़ मी हमें रास्ता दे दें। इतना है सोशल मीडिया की वजह से बच्चे और माँ बाप की तरबियत भी ऐसी। बच्चे जो है ना इस चीज़ को आप शायद समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है, जबकि ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये तरबियत और डिसरिस्पेक्ट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप चूँकि मेल टीचर हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि जो फीमेल टीचर्स होती हैं उनको तो इस चीज़ का सामना नहीं होता। यहाँ पर जो मेल टीचर होता है उसको फीमेल जो स्टूडेंट है उससे बड़ा बच के चलना पड़ रहा होता है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के मैसेजेस भी आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो आप उससे कैसे बचते हैं? थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे अभी थोड़े इमेच्योर होते हैं। तो टीचर के साथ खड़े होने पे और फिर कोई बैक साइड पे चेयर्स के पीछे से कोई वीडियो बना रही होती है, कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी सामने आई हैं तो मैं बड़ा कंट्रोल रखता हूँ और ध्यान पे रखता हूँ कि कोई छुप के वीडियो ना बना रहा हो, क्योंकि बाद में फिर वो टिकटॉक पे अजीब से पीछे से बैकग्राउंड पे म्यूज़िक और गाने लग जाते हैं तो वो ज़रा। कोई बात नहीं, मेरी भी वीडियो पे जो है ना वो पीछे गाने लगे होते हैं, कोई अक्सर हमारे साथ। टीचर्स के लिए थोड़ा ये ज़्यादा अगर बात वायरल हो जाए टीचर्स के बारे में फिर वो उसका इमेज इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस लगता है ठीक है। अगर आपको कोई और शोबा चूज़ करना हो टीचर के अलावा तो आप कौन सा करेंगे? मुझे इसके अलावा एयरफोर्स में जाने का भी शौक़ था और वो पूरा नहीं हो सका, बस किसी वजह से वो नहीं हो सका। चलें अब आपकी ना हम ज़रा कॉमन सेंस भी टेस्ट कर लेते हैं। ये बताएं वो क्या चीज़ है जो कि सर्दी में, शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? नहीं पिघलता तो उसका दिल नहीं पिघलता। शदीद सर्दी में
कैंडल। कैंडल, राइट आंसर, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। सोच समझ के जवाब दिए, लेकिन जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई हिडन टैलेंट हो, सिंगिंग का शौक़ हो, शेर व शायरी का शौक़ हो? ये पीछे अल्लामा इकबाल की तस्वीर देख के मुझे याद आया एक उनका शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि इनकी क्या ख्वाहिश थी कि एयरफोर्स में जाना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हक़ में बेहतर नहीं भी होती हैं, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है, तो उसी पर राज़ी रहना सीखें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम मलिक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम क्या करते हैं आप? जी मैं स्टेट लाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ, स्टाफ यूनियन ऑल पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ज़बरदस्त। आज कैसे आना हुआ रेलवे स्टेशन? हमारे कुछ ऑफिस के दोस्त कराची से आ रहे हैं, ग्रीन लाइन पर, उन्होंने इस्लामाबाद करने आए हैं? उनको रिसीव करने हैं। ये बड़ी अच्छी लगती है चीज़। वैसे तो इंसान खुद जा सकता है, लेकिन जब आपको कोई रिसीव करना आए तो वो एक बड़ा गुड जेस्चर में आ जाता है। जी बिल्कुल तो आप अब इसके बाद उनको कहाँ लेके जाएंगे? लाहौर घुमाएंगे? नहीं, एक्चुअली उनके कोई पेशेंट हैं तो उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, हम उनके लिए खाना वगैरह लेकर आए हैं, उन्होंने आगे इस्लामाबाद जाना है। ये तो बड़ा पन है आपका। जी मेरे कितनी देर के लिए वो ट्रेन रुकेगी? वो तकरीबन को आधा पौना घंटा रुकेगी, हम उनको कंपनी देंगे, उनसे गपशप करेंगे, फिर वो आगे रवाना हो जाएंगे। सवाल कर लें आपसे हम? जी बिल्कुल। ये है कि एक कॉमन सेंस का सवाल है जी जी। कि वो क्या चीज़ है जो कि शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? जज्बात। ना जज्बात पिघलते हैं ना उसका दिल पिघलता है। मैंने देखा मर्दों का दिल जल्दी नहीं पिघलता। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। औरतें जज्बाती होती हैं ना, वो जल्दी मान जाती हैं, दिल जल्दी उनका पिघल जाता है, लेकिन मर्द मैंने देखा सख्त दिल होते हैं, पत्थर दिल होते हैं। नहीं, आपका मुशाहिदा गलत है। मैं समझता हूँ कि मर्द ज़्यादा एहसास तबीयत का होता है और मर्द ज़्यादा जल्दी पिघल जाता है। मर्द एक्सप्रेसिव क्यों नहीं होता, ये बताएं? अपने जज्बात को जाहिर क्यों नहीं करता? यानी अगर वो किसी से मोहब्बत करता है, नफ़रत तो वैसे ही जाहिर नहीं करनी चाहिए, अगर किसी से मोहब्बत करता है या दिल में कोई एहसास है या किसी की मदद करना चाहता है तो वो जाहिर क्यों नहीं करता, बोलता क्यों नहीं है, लफ्ज़ क्यों नहीं होते उसके पास? ये देखें, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर मर्द बराबर नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्द जो है अगर वो किसी से मोहब्बत करता है तो उसका इजहार भी करता है और उसके लिए एहसास भी रखता है। ठीक है, आपका कोई बेटा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल का? मेरा बेटा माशाल्लाह 25 साल का है, एक 16 साल का है, एक मेरी छोटी बेटी है। अच्छा, मैंने देखा है जो फादर्स होते हैं उनकी बेटियों के साथ बड़ा लगाव होता है, बेटियों से मोहब्बत, और लेकिन जो बेटे होते हैं उनका और बाप का जो है वो डिस्टेंस क्यों होता है? जैसे हमने बड़ी फिल्में भी इस पे देखी हैं, बड़े क्लिप्स भी इस पे देखे हैं कि एक बेटा कहता है कि बाप ने उस तरह से कभी गले नहीं लगाया जब वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? बाप अपने बेटे को सख्त बनाना चाहता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मेरे इस वक्त वालिदैन दुनिया में नहीं है, तो मैंने उनके जाने के बाद मेरे एहसास ज़्यादा बढ़ गए हैं और मैं अपने बच्चों को फ्रेंडशिप माहौल देता हूं और उनसे मैं कहता हूं कि मुझे आप मेरे साथ हर बात शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप मुझे अपना दोस्त समझ के शेयर करें। लेकिन ये एक नेचुरली बात है कि बेटी के साथ उनसियत ज़्यादा होती है और बेटी जो है वो बिला तकल्लुफ़ और बिला झिझक मुझसे जो भी चीज़ मांग लेती है। बच्चों में ज़रा झिझक होती है बेटों में। अभी लास्ट आपकी बेटी ने आपसे क्या मांगा है? आपने दिलाया? ये हम लास्ट बहावलपुर एक शादी पे गए थे तो उसने कहा कि पापा सब कज़नों ने मेरी ने जहाँ से तैयार होना है या जैसे उन्होंने पार्टी मेकअप करने हैं, सारा कुछ करना है तो मैं भी करवाना है। मैंने कहा बेटा ठीक है, आप करवा लें। बेटे को आपने गले कब लगाया लास्ट, ये बताएं? छोटी ईद पे। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि बाप जो होते हैं वो बेटों को गले क्यों नहीं लगाते हैं रोज़? जैसे बेटियां लाड करती हैं तो बेटों के साथ वो क्यों नहीं होता कि बेटे को भी रोज़ गले लगाया जाए? बिल्कुल, ये पुराने वालिद ऐसे ज़रूर करते थे, उस वक़्त ये चीज़ नहीं थी। अब इस चीज़ ने दूरियां पैदा कर दी हैं, बच्चे अपने अपने जगहों पर मगन रहते हैं और हम इस बात पर ख़ासकर गर्मियों में हम इसी बात पर उलझे रहते हैं कि यार एक पंखे के नीचे आ जाओ तो वो हर बंदा अपने अपने रूम में पंखा चलाकर या कूलर या एसी चलाकर बैठकर मोबाइल इंजॉय कर रहे होते हैं। उस वजह से थोड़ा सा गैप आ जाता है, अदरवाइज़ बड़ा अच्छा माहौल है। कोई ऐसा लोड शेडिंग का भी ये देखे ना फ़ायदा है ना, लोड शेडिंग होती है, वाईफाई चला जाता है, यूपीएस बंद हो जाते हैं, फिर वो
उनको लगता है कि हाँ घर वाले भी अच्छे लोग हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने और किसी बात में तरक्की की ना हो, लेकिन लोड शेडिंग में और मोबाइल डाटा और नेटवर्क में बहुत तरक्की की है। अब बच्चे भी जो हैं वो ऐसा पैकेज करवाते हैं कि जिसमें उनको नेट की उसकी वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और वही मेरा सवाल था, जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि आपने अपने बेटे को आखिरी दफ़ा गले कब लगाया था, उन्होंने कहा छोटी ईद पे। अब छोटी ईद को देखें गुजरे हुए कितने दिन हो गए हैं, तो यही डिस्टेंस हमेशा बाप बेटे में रहता है। आपने देखा होगा, अब आपको भी ये क्लैरिटी आ गई होगी क्यों जो है वो बेटियाँ बाप के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं और बेटे जो हैं अपनी माओं के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। बहुत सारे बेटों को हमने देखा है वो अपनी माओं के जो है ना वो अंदर ही बस घुसे होते हैं, अम्मी से खाना खा रहे होते हैं, अम्मी के हाथ से रोटियाँ चल रही होती हैं, तो माएँ वो प्यार दे रही होती है, क्योंकि बाप जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होता। बाप बेटे आपस में इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर और बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सादक। सादक। सादिक, कैसे हैं आप? ठीक हूँ आपका बेटा है? जी। सो रहा है ना? जी। कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से। कहीं जा रहे हैं? जी। कहाँ जा रहे हैं? लाले मुँह से। लाले मुँह से जा रहे हैं। कौन रिश्तेदार है वहाँ? उधर हम काम करते हैं। अच्छा ठीक, चलें ये बताएं मुझे कि सवाल है हमारा आज का, वो क्या चीज़ है जो शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? बर्फ़। नहीं। और क्या चीज़ नहीं है? शेर आता है? जी। सुनाएं। मेरे साजन दुआ करना। जी सादक जी। मेरे साजन दुआ करना। वैसे नहीं आ रहा वो, और क्या कर भूल गया? और क्या? कोई बात नहीं। बेगम कहाँ हैं आप? वो करिए। बैठी हुई है यहीं? जी उधर बैठ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। मेरे साजन दुआ करना, इसके बाद भूल गए। साजन दुआ करते करते कोई नहीं है, बदुआएं देते हैं। हम बढ़ते चलते आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? नुमान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शुक्र है। करते हैं आप नुमान? कारखाना है शूज़ मेकिंग का, शूज़ बनाते हैं, लेडीज़ शूज़। आपका अपना कारखाना है? जी माशाल्लाह। ठीक है, ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से? रावलपिंडी डोकस। रावलपिंडी से आए हैं आप? लाहौर वैसे ही घूमने आए थे? नहीं नहीं, ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, माल मटेरियल लेने के ले लिया माल? ले लिया। अच्छा ठीक है, ये बताएं, हमारा सवाल है आपसे कि वो क्या है जो कि बग़ैर पर के उड़ता है और बग़ैर आँख के रोता है? बगैर पर के उड़ता है और बग़ैर आँख के रोता है। पहेली है, ये रिडल है। कोई चीज़ है? हाँ। नहीं पता। नेचर में से एक चीज़ है, नेचर में से। इसका सवाल का जवाब तो नहीं पता। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। करें, आप कर लें। कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए वो ज़रूरी है। समझ नहीं आया सवाल। मतलब वो कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है? मोबाइल के लिए, माइक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर चीज़ के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। इंसान का होना? इंसान का होना मोबाइल है, ये है, इसके लिए भी वो चीज़ ज़रूरी है। वो क्या है? हाथ। हाथ के लिए भी ज़रूरी है वो चीज़। जिंदगी। ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। हवा। हवा के लिए भी ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है जो हर चीज़ के लिए ज़रूरी? वो क्या चीज़ है जो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है? बताइए। नहीं, मैं हार गई। नाम है, नाम हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। नाम के बगैर तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, मान लिया हमने। कुछ सुनाएंगे आप? नहीं। शेर आता है? शेर आते हैं लेकिन सुना नहीं सकता। ऐसा क्या, बहुत ही कोई बुरा शेर है क्या? नहीं नहीं, शेर अच्छे हैं। शेर अभी भूल गए हैं। शेर आ नहीं रहा जहन में? जहन में नहीं आ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी।
आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। तौफीक, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ। टेक्निकल इंजीनियर है, अच्छा सही। तो अभी क्या कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे कहीं जाने लगे हैं? किसी को लेने आए हैं? नहीं, जाने लगे हैं हैदराबाद, वो मशीनें ठीक करने जा रहे हैं। अच्छा, मशीनें ठीक करने जा रहे हैं, ठीक है। कितने दिन के लिए? ये तकरीबन 10 दिन का टूर है। 10 दिन का टूर है। चले सवाल करते हैं आपसे, मुझे बताएं वो क्या है जो बगैर पर के उड़ता है और बगैर आँख के रोता है? वो तो इंसान ही है। इंसान कब उड़ता है? उड़ता नहीं है तो रोता तो है ना। जिस तरह ये जितनी महंगाई, बगैर आँख के रोता है? हमारी आँखें तो हैं, आँखों से ही आंसू। जिस तरह ये महंगाई है ना, ये हर आदमी रो रहा है, उड़ भी रहा है और रो भी रहा है, और कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। तो बस हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला को अच्छे सवाब बनाए और हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए को अच्छे वसाइल पैदा करे। और बस ये मेन चीज़ ये, अल्लाह के ऊपर इंसान जो है भरोसा रखता है ना, तो अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ ठीक करता है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं वो और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान है। इमरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, सही जा रहा है काम? जी अल्लाह का शुक्र। क्या काम है? क्या मेरी लेडीज सूट फैशन डिजाइनिंग का काम है। ज़बरदस्त, क्या बात है। लड़कियाँ यानी आपकी ज़िंदगी में औरतें नहीं आ रही थी, आपने कहा ये काम शुरू कर लेते? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ जी। अच्छा, शादीशुदा है। एक शादी हुई हुई है? जी एक ही करनी है, दो नहीं करनी? नहीं जी, दो में क्या मसला है? नहीं, वैसे ही मसला एक ही एक बेहतर ही काफ़ी है, एक ही नहीं बर्दाश्त हो रही, दूसरी क्या लेकर? लेके चले सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो कि शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? किसका दिल ही हो सकता है जब पिघल जाता है? इसका दिल ही तो नहीं पिघल रहा। फिर वो पत्थर का होगा, यही हो सकता है, फिर पत्थर का होगा फिर। अच्छा, कुछ सुनाएंगे? नहीं कुछ सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है आप? मोहम्मद इम्तियाज़। ज़िंदगी सही जा रही है इम्तियाज़ साहब? बस शुक्र बागला। अच्छा, क्या करते हैं आप? मजदूरी करना। मजदूरी। कहाँ जा रहे हैं अभी? कराची से आए हैं? कराची जा रहा हूँ अभी। मजदूरी करने जा रहे हैं? हाँ जी। चले ये बताएं, हमारा सवाल है कि वो क्या है जो कि बगैर पर के उड़ता है, बगैर आँख के रोता है? सारे ही उड़ देने थे बगैर उड़ते फिरते ने? उड़ते फिरते ने। किवें उड़ जाते ने? हाँ बस उड़ जाते ने। अच्छा वजीर आज़म उड़ते फिरते ने, तो यार वे चीज़ कोई नहीं। ठीक है, कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं, शेर शुरू नहीं सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद सैफुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप? क्या करते हैं सैफ? हम अपना कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आज रेलवे स्टेशन पे? हम इधर से लाहौर से सामान लेने आए थे अपनी दुकान का कारोबार के लिए, ठीक है। के लिए। तो कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा सरगोदा शाहीनाबाद। सरगोदा से ताल्लुक है आपका? जी सरगोदा। पिछली जब सर्दियाँ गुजरी माल्टे वगैरह लेकर आए थे? नहीं, इधर मेरी फुफ्फो तो रहती है, लेकिन ना काफ़ी अरसे के बाद आना जाना होता है उधर। जाना होता है। फुप्पो अच्छी हैं आपकी? जी बहुत अच्छी है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। ये तो आपकी अम्मी को ही पता होगा कि फुप्पो कैसी है। बच्चों को क्या पता होता है कि फुप्पो कैसी हैं? अम्मियों ने है ना, बच्चों को भी ज़्यादा पता होता है क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा आना जाना होता है अम्मी की निस्बत। ठीक है, सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं वो क्या है जो बगैर पर के उड़ता है और बगैर आँख के रोता है? आसमान की कोई चीज़ है, आसमान की। बादल। बादल, बिल्कुल दुरुस्त आपने। जी मैं भी। सुनाएंगे? कोई शेर आता है? ये पहेली आपसे पूछूं? जी जी, बूझे बूझे। वो कौन सा फल है जिसके अंदर दांत होते हैं, जिसके पेट में दांत होते हैं? वो ऐसा कौन सा फल है? पीता? नहीं, पता नहीं। अनार। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी रेलवे स्टेशन और बहुत प्यारे हमें लोग मिले, हमने इनसे बहुत सारी बातें की, जिसने जो सुनाना चाहा वो सुनाया और सवाल भी हमने किए। सवाल जो आज के थे, हमारे दो सवाल थे। एक सवाल हमारा ये था कि वो क्या चीज़ है जो कि शदीद सर्दी में
भी पिघल जाती है, वो है जी मोमबत्ती। तो मोमबत्ती जो है वो मुझे लगता है आजकल ज़रूरत पड़ेगी हमें, और पड़ रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो गए, एकदम से जो है वो घंटे बाद लाइट आ रही है, घंटे बाद लाइट जा रही है। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि कुछ बेहतरी आई हुई है आजकल, मतलब पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि लाइट नहीं जा रही है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या है जो बग़ैर पर के उड़ता है और बग़ैर आँख के रोता है? वो है जी बादल। पहेली थी, जवाब जो है मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब आपको जो है वो हम मिलेंगे अगली एपिसोड में। आपने बूझो तो जीतो प्रोग्राम देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।